हेलो बच्चों। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी डाइपोल से ही रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। ये भी लॉन्ग में पूछता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को मैंने जितना पीछे अभी लॉन्ग में दिया है वो सब आप देखे होंगे। वो सब आने वाले क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के। आज हम लोग करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे? क्या निकालेंगे? टॉर्क। टॉर्क जो किसी डाइपोल को घुमा सकता है, अगर उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। चलिए देखते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां ए बी। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड विल बी। जिस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, QE और QE, मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन डाइपोल, यहाँ पे नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? QE माइनस QE, 0। मगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। QE इधर लगता है और QE इधर लगता है तो कुछ नहीं होता, ना चलता ना घूमता। मगर QE इधर लग रहा है या QE इधर लग रहा है, तो आप समझो कि दो ऐसे लग रहा है, इधर और इधर। तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट कराएगा। तो रोटेट कराएगा, इसका मतलब क्या? टॉर्क लगेगा। तो नेट फोर्स कितना लगता है बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे? 0 लगता है, मगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन is not same, so it will rotate। अगर रोटेट कोई चीज तभी करता है जब उस पर टॉर्क लगे। मतलब ये जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, और ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। फोर्स लग रहा है, घुमा रहा है, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है, दैट इज टाउ 1, और ये लग रहा है टाउ 2। किसके अबाउट घूमेगा? ये इस सेंटर के अबाउट। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट घूम रहा है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट घूम रहा है, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यही होगा, ये डिस्टेंस जो इसके बराबर है, यही होगा ये डिस्टेंस। ये फोर्स के कारण जो इसके बराबर है, ये फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इस यही होगा। तो पहला एक टॉर्क लग रहा है, दैट इज टाउ 1, और दूसरा जो टॉर्क लग रहा है दैट इज टाउ 2। दोनों को हमने क्यों जोड़ा? ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है।
तो क्या लगेगा फोर्स, क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम y1 कंसीडर कर लेते हैं, y1, और यहां से यहां तक को y2 कंसीडर कर लेते हैं, क्यू ई y1 प्लस क्यू ई डिस्टेंस y2, क्यू ई ये कितना हो गया, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 किसके बराबर है, bn, तो क्यू ई इंटू बी एन। ये bn कैसे निकालें, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये 12 डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 12, ये एंगल हो गया थीटा, ये 90 डिग्री। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये साइन थीटा से निकलेगा, साइन थीटा बराबर मान लो ये y/12, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 12 साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा bn है, ये जो हमारा डिस्टेंस bn है, ये a हो गया, ये b हो गया, n हो गया। bn किसके बराबर है, y के, y का वैल्यू कितना आया, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, Q इंटू 12 ई साइन थीटा। Q इंटू 12 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, P के, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू 12, तो टाउ बराबर क्या आ गया, P ई साइन थीटा। साइन थीटा आ गया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P साइन थीटा को P क्रॉस ई, P क्रॉस ई या P साइन थीटा। ये टॉर्क मैक्स कब होगा, जब P ई साइन 90 डिग्री होगा, तो P होगा साइन 90 का मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और मिनिमम कब होगा, PE साइन 0 डिग्री, 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो QE फोर्स लग रहा है यहाँ से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब ये डिस्टेंस y1, और ये फोर्स लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मतलब दिस इज y2। तो y1 प्लस y2 bn के बराबर हो जाएगा। ये bn निकालने के लिए हमने ट्रायंगल लिया और bn निकाला, साइन थीटा बराबर y/12, तो y बराबर 12 साइन थीटा, डेट bn। तो टॉर्क फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा, Q इंटू 12 को हम P बोलते हैं, तो P साइन थीटा या P क्रॉस ई, मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा, मिनिमम 0 डिग्री पे होगा। दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। टॉर्क का फार्मूला बस याद रहना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इन दोनों को मिला के ये डिस्टेंस हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस 12 साइन थीटा हो गया। ये 12 साइन थीटा हमने रख दिया bn के जगह पे, और q इंटू 12 के जगह पे p रख दिया, p साइन थीटा हो गया, इसको p क्रॉस ई कहे। तो बंधु लगा होगा आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप धांसू फिजिक्स क्लासेस पे देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ताकि मैं आपकी आगे भी हेल्प करता रहूं। ओके बंधु, बाय।